साथियों, आज प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में आपसे हम बात करेंगे सनबाथ की। वैसे तो ये आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में और रहने वाले घरों की परेशानी में एक बहुत ही कठिन काम सा हो गया है, लेकिन फिर भी यदि संभव हो तो इस प्रकार का सनबाथ अगर आप लें तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथियों, कहते हैं कि जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं जाती उस घर में डॉक्टर जाता है। जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ कीटाणु पनपते हैं। इससे बचने का जो सहज उपाय है वो ये है कि आपके घर में सूर्य की रोशनी पहुँचती है। सर्दियों में इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि धूप स्नान के अन्य फायदों के अलावा ये शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है। साथियों, सूर्य स्नान कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। सुबह या शाम सूरज की किरणों के संपर्क में यदि आप 10 मिनट से लेकर आधा घंटे तक रहते हैं, आप इसकी शुरुआत 10 मिनट से करें। ये विटामिन डी की सूरज की रोशनी से शरीर स्वयं बना लेता है। अर्थात आप 10 से 30 मिनट तक यदि आप धूप के संपर्क में रहते हैं तो आपका शरीर जो है स्वयं विटामिन डी का निर्माण करेगा। साथियों, सूरज की किरणों में त्वचा के नीचे उपस्थित इर्गोस्टाल कैल्शियम की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। सूर्य स्नान से शरीर की हड्डियां सशक्त होती, मजबूत होती हैं। लकवा, गठिया, संधिवात, टीबी दमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, चर्म रोग, कोढ़ और अन्य प्रकार के इसी तरह के सभी प्रकार के रोगों में रोगी की क्षमता के अनुसार यदि वो सूर्य स्नान करता है तो इससे छुटकारा पा ले सकता है। ये विशेष उपयोगी होता है। साथियों, ये कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे हड्डियां मजबूत रहेंगी। बढ़ती उम्र में सूरज की रोशनी शरीर की हड्डियों को मजबूत रखती है। रक्तचाप आपका, बीपी आपका सामान्य रहता है। चर्म रोग एवं गठिया में भी इससे लाभ मिलता है। शरीर को आवश्यक कैल्शियम और फास्फोरस प्राप्त होता है। सुबह के समय सूर्य की किरणों में स्नान करने से न केवल विटामिन डी का स्तर बढ़ता है बल्कि वजन भी संतुलित रहता है। इस दौरान मालिश करने से शरीर में स्फूर्ति आती है। आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। अगर साथियों आप सूर्य की किरणें लेते हैं उस समय आप जैतून का तेल या सरसों के तेल से अगर अपने शरीर को मालिश करें और इसमें धूप पड़े तो ये आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगा। गुनगुनी धूप त्वचा पर जब पड़ती है तो इससे उच्च रक्तचाप कम होता है। दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा नहीं रहता है। नियमित रूप से सनबाथ करते हैं तो इससे न सिर्फ दांत मजबूत होंगे बल्कि बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। गर्भवती महिला नियमित रूप से सनबाथ ले तो शारीरिक थकान, पीठ में दर्द, मतली की समस्या से निजात मिलता है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली दुरुस्त रहती, मजबूत रहती है। शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है। शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और तनाव भी नहीं रहता। हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत भी दूर होती है। लेकिन साथियों, यदि आप सनबाथ लेते हैं तो आप कुछ बातों का याद रखें, ध्यान रखें। आप लंबे समय के लिए धूप स्नान कर रहे हैं तो अपने सिर को ढक लें, आंखों को ढक लें। आंखों में आप धूप का चश्मा लगा सकते हैं। जो आप कपड़े पहने वो हल्के रंग के हों और सूती कपड़े ही हों, ताकि आपका शरीर पूरी तरह धूप प्राप्त कर सके। धूप स्नान लेने से पहले अगर संभव हो तो सिर को पानी से अच्छी तरह से धो लें। साथियों, 1 गिलास पानी जरूर पी लें।
ठंड के दिनों में जहाँ पर बहुत अधिक हवा का तेज झोंका न हो, ऐसी जगह धूप लें। किसी दीवार या किसी ऐसी कोई आड़ हो वहाँ पर लें, क्योंकि जो दीवार पे जो धूप पड़ेगी वो परावर्तित होकर के आपके शरीर को और फायदा पहुंचाएगी। यदि पूरी धूप न निकले तो स्नान न करें। धूप जो है अच्छी हो ताकि आपके शरीर को उसकी गर्मी महसूस हो। सूर्य के सामने बैठने पर चक्कर अगर आपको आए तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और उसके बाद ही धूप का स्नान का अभ्यास करें ताकि कोई नुकसान न हो। साथियों, आप 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको आधा घंटे तक कर सकते हैं। 15 मिनट शरीर के ऊपर के हिस्से में और 15 मिनट पीठ की तरफ। और ये महसूस करें कि जो सूर्य की गर्मी है वो आपके शरीर पे पूरी तरह सभी जगह आपको प्राप्त हो रही है। साथियों, जब आप ऐसा धूप स्नान कर लें उसके आधा घंटे 1 घंटे बाद सादे पानी से स्नान अवश्य करें। अगर हल्की हल्की गुनगुनी धूप में टहलने जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है। विटामिन डी का सेवन भी हो जाएगा और आपकी टहलना भी आपका हो जाएगा। साथियों, ये प्राकृतिक प्रकृति का वरदान है। सूर्य के अंदर भारी मात्रा में एनर्जी होती है जो हमारे पृथ्वी पर प्राप्त होती है, और इस प्रकार से हम सन बाथ लेकर के इस एनर्जी को गेन कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।